हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं एके एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, लेखपाल व चकबंदी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संविधान, यहाँ पर हम बेसिक संविधान अभी पढ़ेंगे। अनुच्छेद को हमने नहीं शामिल किया। कुछ ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको अभी हमने शामिल किया है। अभी कल ही अपडेट देखो, आरआरबी, एनटीपीसी व रेलवे की परीक्षा डेट आ गई हैं, तो उसको देखते हुए हम आगे तैयारी करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है। यानी कि ये क्वेश्चन बनेगा, भाग 3 को सबसे अधिक अलौकिक किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित कौन करता है? मौलिक अधिकार। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में बता दिया गया है? वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। फोर्थ नंबर है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वो आपका अनुच्छेद 19 का ए में दिए बताया गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 21 का ए में। फिर है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो आपका अनुच्छेद 24 में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनन अधिकार है। कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। फिर किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? यानी केशवानंद भारतीवाद में, जो केशवानंद भारतीवाद है उसी में ही मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। 10th नंबर, कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? मतलब जो विदेश के लोग हैं उन्हें कौन सा मूल अधिकार नहीं दिया गया है? वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 11 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? उस संवैधानिक उपचार का अधिकार, सो आपका अनुच्छेद 32 में बताया गया। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? वो उच्चतम न्यायालय में हम रिट जारी करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? वो हेवियस कॉर्पस है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट है, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? यानी कि छोटा संविधान। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान का रक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। 18th नंबर है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं या कुंजी? प्रस्तावना को कहते हैं। 19th नंबर, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके वो पुर्तगाल के थे। 20 नंबर, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। 22 नंबर, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1956 ईस्वी को नागौर जिले में, जो राजस्थान में पड़ता है। 23 नंबर, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों में। भारत का पहला आम बजट 1992 में प्रस्तुत किया गया था। उसे किसने प्रस्तुत किया? पीके सन्मुखम शेट्टी ने। 25 नंबर, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार।
प्रधानमंत्री का सचिवालय अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? वो लोकसभा को कहते हैं। इसी को निम्न सदन भी कहते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? वो न्याय समीक्षा से है। फिर भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती हैं? वो साधारण विधेयक के संबंध में। कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध दूर करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 31 है स्वतंत्र भारत में कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? वो 4 बार हो चुके हैं। 32 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों का सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? वो शून्यकाल, मतलब शून्यकाल पहली बार भारत से ही स्टार्ट हुआ है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करती है। 36 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां व हटाने की विधियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई हैं। क्या सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? मतलब नहीं कर सकते। वो किसी भी जगह पर न्याय या वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। 39 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचिति निधि से आता है। 40 नंबर है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 5 में है। 41 नंबर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? वो संसद को है। 42 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 43 नंबर है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? वो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब किसका विषय है? यह नीति निर्देशक तत्वों का विषय है। फिर भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। फिर संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? वे नीति निर्देशक तत्व हैं। 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा में। प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर के.आर. नारायणन। फिर 2 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई हो, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन व दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद जी। फिर 51 नंबर, राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन हैं? वो नीलम संजीव रेड्डी हैं। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन हैं? आर वेंकट रमन। 54 नंबर, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है कितनी बार? 3 बार। कब? 1962 में, 1971 व 1975 में। किस देश का राष्ट्रपति 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? वो स्विट्जरलैंड देश है जहां का राष्ट्रपति सिर्फ 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सबसे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा जी हैं। सबसे कम समय तक पदासीन प्रधानमंत्री कौन हैं? वो चौधरी चरण सिंह जी हैं। 58 नंबर, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, मोरारजी देसाई जी। फिर प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वो मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 16 नंबर है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। 62 नंबर, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम
त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक अस्थायी संसद थी भारत में। 64 नंबर, संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया? सन 1922 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? उस संविधान पर अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। वह राष्ट्रपति जिसकी मृत्यु या जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई हो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 है। वित्त बिल के लिए अनुमति आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। कार्यवाहक राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो पावर उपयोग किए थे? भारतीय डाकघर अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह जी का। नेक्स्ट 74 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? एक विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? वो 50-50 है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? वो इंदिरा गांधी हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? वो एच.डी. देवगौड़ा जी हैं। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह हैं। फिर है यथार्थ कार्यपालिका की सत्ता निहित होती है मंत्रिपरिषद में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। कौन सा प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है? वो विश्वास प्रस्ताव है। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया गया है? विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदल कर कब राज्यपाल कर दिया? 1965। नमस्ते। नमस्ते।